श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा गोविंद के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री चाणक्य नीति दर्पण ग्रंथ से अब तक हम 5 अध्याय का श्रवण कर चुके हैं। इसे आगे बढ़ाते हुए आज हम 6ठे अध्याय के संस्कृत के श्लोकों के दोहा रूपांतरण और उनके भावार्थ का श्रवण करेंगे, जो इस प्रकार से है। सुन के जाने धर्म को, सुनि दुर्बुद्धि तजि देत, सुन के पावत ज्ञानहु, सुनहु मोक्ष पद लेत। मनुष्य किसी से सुनकर ही धर्म का तत्व समझता है, सुनकर ही दुर्बुद्धि को त्यागता है, सुनकर ही ज्ञान प्राप्त करता है और सुनकर ही मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। श्री चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य वेद शास्त्रों के अध्ययन के अतिरिक्त उन्हें सुनकर भी उनसे लाभ उठा सकता है। वेद आदि शास्त्रों के सुनने से व्यक्ति धर्म के रहस्य को समझ सकता है और विद्वान व्यक्ति की अच्छी बातें, अच्छे उपदेश सुनकर अपने बुरे विचारों का त्याग कर देता है। शास्त्रों को सुनने से ही मनुष्य संसार के बंधनों से, मोह माया जाल से छूटकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। वायस पक्षन पशु मह, श्वान अहे चांडाल, मुनियन में जेही पाप और सब में निंदक काल। पक्षियों में चांडाल कौवा है, पशुओं में चांडाल कुत्ता, मुनियों में चांडाल है पाप और सबसे बड़ा चांडाल है निंदक। श्री चाणक्य कहते हैं कि दुष्ट और चांडाल किस्म के प्राणी तो सभी स्थानों पर मिलते हैं। दुष्टता की सीमा कहाँ होती? कौवा पक्षियों में इसलिए सबसे अधिक गंदा और दुष्ट माना गया है कि उसे किसी प्रकार की शुद्धता का कोई भी ज्ञान नहीं होता। वह सदैव गंदी चीज़ पर जाकर बैठता है। उसी प्रकार पशुओं में कुत्ते का भी वही हाल है। ऋषि मुनियों में जो व्यक्ति क्रोध करता है वह दुष्ट और चांडाल जाना जाता है, परंतु सामान्य व्यक्तियों में दुष्ट और चांडाल व्यक्ति वह है जो दूसरों की निंदा करता हो। कास होत सुचि भस्मते, ताम्र खटाई धोई, रजो धर्म ते नारी सुचि, नदी वेगते होई। राख से कांसे का बर्तन साफ होता है, खटाई से तांबा साफ होता है, रजो धर्म से स्त्री शुद्ध होती है और वेग से नदी शुद्ध होती है। श्री चाणक्य कहते हैं कि कांसे धातु के बर्तन यदि राख से साफ किए जाए तो वह शुद्ध माने जाते हैं। इसी प्रकार तांबे के बर्तनों को खटाई से शुद्ध किया जाता है। जैसे स्त्री रजस्वला होने के बाद ही पवित्र होती है, उसी तरह ही नदी भी जब तीव्र वेग से बहती है तभी उसका जल शुद्ध हो पाता है। पूजे जाते भ्रमण से द्विज योगी और भूप, भ्रमण किए नारी नशे, ऐसी नीति अनूप। भ्रमण करने वाला राजा पूजा जाता है, भ्रमण करता हुआ ब्राह्मण भी पूजा जाता है और भ्रमण करता हुआ योगी पूजा जाता है, किंतु स्त्री भ्रमण करने से नष्ट हो जाती है। श्री चाणक्य कहते हैं कि राजा को स्वयं अपने राज्य में भ्रमण करके प्रजा की वास्तविक स्थिति ज्ञात करने की कोशिश करनी चाहिए। वह अपने ज्ञान के अनुसार उनके दुख दूर करने का प्रयत्न कर सकता है। ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वह घूम फिर कर लोगों को शास्त्रों का ज्ञान दे। साधु सन्यासी तो वैसे भी एक स्थान पर टिका हुआ अच्छा नहीं मानते। वो घूम फिर कर लोगों को अपने उपदेश देते हैं, लेकिन इन लोगों के समान इधर उधर घूमने वाली नारी अपने धर्म से विचलित हो जाती है। स्त्री का इधर उधर घूमना परिवार के अपमान का कारण होता है। वह स्वयं तो भ्रष्ट होती है, इसके साथ ही परिवार भी समाज की नज़रों में गिर जाता है। मित्र और है बंधु ते ही, सोई पुरुष गण जात, धन है जाके पास में, पंडित सोई कहात। जिसके पास धन है उसके बहुत से मित्र है, जिसके पास धन है उसके बहुत से बांधव है, जिसके पास धन है वही संसार का श्रेष्ठ पुरुष है और जिसके पास धन है वही पंडित है। श्री चाणक्य कहते हैं कि जिसके धन उसके बहुत से मित्र स्वतः ही हो जाते हैं, उसके बहुत से मित्र बंधु बांधव अपने आप ही बन जाते हैं, वही संसार का श्रेष्ठ और उच्च पुरुष कहलाता है। जिसके पास धन है वही पंडित है। जैसे मति होत है तैसोई व्यवसाय, होनहार जैसी रहे तो सही मिलत सहाय। जिस तरह की बुद्धि होती है वैसा ही कार्य होता है और जैसा होनहार होता है सहायक भी उसी तरह के मिल जाते हैं। श्री चाणक्य कहते हैं कि जो मनुष्य लिखा के आया है कि यानी जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। मनुष्य रोजगार के लिए अपनी बुद्धि के अनुरूप ही व्यवसाय को चुना करता है और उसके काम धंधे में सहायता करने वाले भी उसके विचारों के अनुरूप मिल जाते हैं। काल पचावत जीव सब, करत
प्रजन संहार, सबके सोवत जागियतु काल टरे नहीं टार। काल सब प्राणियों को हजम किए जाता है। काल प्रजा का संहार करता है और लोगों के सो जाने पर भी वह जागता रहता है। तात्पर्य यह है कि काल तो कोई टाल नहीं सकता। श्री चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति काल के प्रभाव से बच नहीं सकता। जीवधारियों सहित सभी चीज़ें काल के प्रभाव से नष्ट हो जाती है। सब व्यक्तियों के सो जाने पर भी वह जागता रहता है, अर्थात काल का चक्र सृष्टि के आरंभ से लेकर प्रलय काल तक चलता रहता है। समय कभी रुकता नहीं। जो उसकी उपेक्षा करता है, काल अर्थात समय उसके पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है। जन्म अंध देखे नहीं, काम अंध नहीं जान, तैसे ही मंद अंध है, अर्थी दोष न मान। न जन्म का अंधा देखता है, न कामांध कुछ देख पाता है और न उन्मत्त पुरुष कुछ देख पाता है। उसी तरह स्वार्थी मनुष्य किसी बात में दोष नहीं देख पाता। श्री चाणक्य कहते हैं कि जन्म से अंधा अपने ज्ञान चक्षुओं से सभी कुछ देख पाता है, परंतु काम से अंधे मनुष्य को आँख होते हुए भी कुछ नहीं दिखाई देता। उसी प्रकार मदिरा इत्यादि के नशे में मस्त व्यक्ति को भले बुरे का कोई ज्ञान नहीं होता। स्वार्थी व्यक्ति भी बुराइयों को नहीं देखता। उसके मन में केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने की बात होती है। जीव कर्म आपे करे, भोगत फलहु आप भ्रमत संसार में, मुक्ति लहत है आप। जीव स्वयं कर्म करता है, स्वयं उसका शुभाशुभ फल भोगता है। वह स्वयं संसार के चक्कर खाता है और समय पाकर स्वयं छुटकारा भी पा जाता है। श्री चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है वह वैसे ही फल भोगता है। कर्मों के फलों के अनुरूप संसार में विभिन्न योनियों में जन्म लेता है। पता नहीं कब तक इन जन्मों के चक्कर में पड़ा रहता है, परंतु जन्म और मरण के इस चक्र से और आवागमन के कष्ट से मुक्ति भी स्वयं उसके कार्यों से ही मिलती है। प्रजा पाप नृप भागियत, प्रेरित नृप को पाप, तिय पातक पति शिष्य को, गुरु भोगत है आप। राज्य के पाप को राजा, राजा का पाप पुरोहित, स्त्री का पाप पति और शिष्य के द्वारा किए हुए पाप को गुरु भोगता है। श्री चाणक्य कहते हैं कि राजा यदि अपने राज्य को उचित ढंग से नहीं चलाता, अपना कर्तव्य पालन ठीक ढंग से नहीं करता, तो उससे होने वाली हानि राजा को कष्ट पहुंचाती है। यदि पुरोहित अर्थात राजा को परामर्श देने वाला व्यक्ति राजा को ठीक तरह से मंत्रणा नहीं देता, तो उसका पाप पुरोहित को भोगना पड़ता है। स्त्री यदि कोई बुरा कार्य करती है तो उसका दुख उसके पति को उठाना पड़ता है। शिष्य यदि कोई गलती करता है तो वह गुरु को कष्ट पहुंचाता है। ऋण कर्ता पितु शत्रु, पर पुरुष गामनी मात, रूपवती तिय शत्रु है, पुत्र अपंडित जात। ऋण करने वाले पिता, व्यभिचारिणी माता, रूपवती स्त्री और मूर्ख पुत्र ये मानव जाति के शत्रु हैं। श्री चाणक्य कहते हैं कि कर छोड़कर मरने वाला पिता शत्रु माना गया है, क्योंकि उसके ऋण का भुगतान उसके पुत्र को करना पड़ता है। उल्टा या व्यभिचारिणी माता भी शत्रु के समान होती है, क्योंकि उससे उसका परिवार कलंकित होता है। इसी प्रकार अत्यधिक सुंदर पत्नी पति के लिए शत्रु का कार्य करती है। बहुत से लोग उसके रूप पर मोहित होकर उसे पथ भ्रष्ट करने पर मजबूर करते हैं। मूर्ख मनुष्य भी शत्रु होता है। इसलिए पिता को चाहिए कि संतान पर अनावश्यक ऋण ना छोड़े। माता अच्छे आचरण वाली होनी चाहिए। रूपवती स्त्री को अपने रूप पर अभिमान नहीं होना चाहिए। पुत्र विद्या का ग्रहण करके पिता को सुख देने वाला बने। धन से लोभी वश करे, गर्वही जोरी स्वपान, मूर्ख के अनुसरी चले, बुद्ध जन सत्य कहान। लालची को धन से, घमंडी को हाथ जोड़कर, मूर्ख को उसके मनवाली करके और यथार्थ बात से पंडित को वश में करे। श्री चाणक्य कहते हैं कि लोभी व्यक्ति अपने स्वार्थ में इतना अंधा होता है कि वह धन प्राप्ति के बिना संतुष्ट नहीं होता, इसलिए उसे धन देकर वश में किया जाता है। जिस व्यक्ति को अभिमान है, अहंकार है, उसे नम्रतापूर्वक व्यवहार करके वश में किया जा सकता है। मूर्ख व्यक्ति सदैव हठी होता है, इसलिए उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करके उसको अपने वश में किया जा सकता है। विद्वान व्यक्ति को वश में करने के लिए उसे उसकी वास्तविकता से परिचय कराना चाहिए। नहीं कुराज बिनु राज भल, त्यो कुमित तहु मीत, शिष्या बिना बरु है भलो, त्यो कुदार कहु नीत।
राज ही ना हो तो अच्छा पर कुराज अच्छा नहीं, मित्र ही ना हो तो अच्छा पर कुमित्र होना ठीक नहीं, शिष्य ही ना हो तो अच्छा पर कुशिष्य का होना अच्छा नहीं, स्त्री ना हो तो ठीक है पर खराब स्त्री का होना अच्छा नहीं। श्री चाणक्य कहते हैं कि शासन व्यवस्था से संपन्न राज्य में ही रहना चाहिए, इसी प्रकार मित्र भी देखभाल कर ही बनाने चाहिए। गुरु को भी चाहिए कि वह शिष्य को परख कर शिष्य बनाए और दुष्ट स्त्री को पत्नी बनाने की अपेक्षा विवाह ना करना अधिक अच्छा है। सुख कह प्रजा कुराज ते मित्र कुमित्र ना प्रिय, कहाँ कुदार ते गेह सुख, कह कुशिष्य यश दे। बदमाश राजा के राज्य में प्रजा को सुख क्यों कर मिल सकता है? दुष्ट मित्र से भला हृदय कब आनंदित होगा? दुष्ट स्त्री के रहने पर घर कैसे अच्छा लगेगा? और दुष्ट शिष्य को पढ़ाकर यश क्यों कर प्राप्त हो सकेगा? श्री चाणक्य कहते हैं कि दुष्ट राजा के राज्य में प्रजा को सुख नहीं प्राप्त हो सकता। दुष्ट स्त्री को पत्नी बनाने पर घर में सुख और शांति नहीं मिल सकती। इसी प्रकार खोटे शिष्य को विद्या दान देने वाले गुरु को भी यश की प्राप्ति नहीं हो सकती। एक सिंह एक बकन से अरु मुर्गा ते चारी, काक पंच षट स्वान ते गर्दर्भ में तनुतारी। सिंह से एक गुण, बगुले से एक गुण, मुर्गे से 4 गुण, कौवे से 5 गुण, कुत्ते से 6 गुण और गधे से 3 गुण ग्रहण करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि जगत के हर प्राणी में कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। चाणक्य ने बताया है कि व्यक्ति को शेर और बगुले से एक एक गुण सीखना चाहिए, मुर्गे से 4 गुण सीखे जा सकते हैं और कौवे से 5 गुण, कुत्ते से 6 गुण और गधे से 3 गुण सीखे जा सकते हैं। अति उन्नत कारज कहो कि ये चाहत नर कोय, करे अनंत प्रयत्न ते गहत सिंह गुण सोए। मनुष्य कितना ही बड़ा काम क्यों ना करना चाहता हो, उसे चाहिए कि सारी शक्ति लगा कर वह काम करे। यह गुण सिंह से ले लो। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति जैसा भी कार्य करे, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उसे पूरी शक्ति लगाकर करना चाहिए, तभी उसमें सफलता प्राप्त होती है। सिंह पूरी शक्ति से शिकार पर झपटता है तो उसे सफलता मिलती ही है। देश काल बल जान के गही इंद्रिय को ग्राम, बस जैसे पंडित पुरुष कारज कर ही समान। समझदार मनुष्य को चाहिए कि वह बगुले की तरह चारों ओर से इंद्रियों को समेटकर और देश काल के अनुसार अपना बल देखकर सब कार्य साधे। प्रथम उठे रन में जुरे, बंधु विवाह गही देत, स्वपर्जित भोजन करे, ककुट गुण चहु लेत। ठीक समय से जागना, लड़ना, बंधुओं के हिस्से को का बंटवारा और छीन झपट कर भोजन कर लेना, ये 4 बातें मुर्गे से सीखो। श्री चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक समय पर सोए और ठीक समय पर जागे। लड़ना, बंधुओं के हिस्से का बंटवारा और छीन झपट कर भोजन कर लेना, ये 4 बातें मनुष्य को अच्छी तरह से मुर्गे से सीख लेनी चाहिए। अधिक ढीठ अरु गूढ़ रति, समय सुवायल संच, नहीं विश्वास प्रमाद जेहि, गहु वायस गुण पंच। एकांत में स्त्री का संग करना, समय समय पर कुछ संग्रह करते रहना, हमेशा चौकन्ने रहना और किसी पर विश्वास न करना, ढीठ रहना, ये 5 गुण कौवे से सीखना चाहिए। बहुमुख थोरहि तोष अति, सोवहि शीघ्र जागत, स्वाभि भक्त बड़ वीरता, षट गुण स्वानन हाथ। अधिक भूख रहते भी थोड़े में संतुष्ट रहना, सोते समय होश ठीक रहना, हल्की नींद सोना, स्वामी भक्ति और बहादुरी के ये गुण कुत्ते से सीखना चाहिए। श्री चाणक्य कहते हैं कि ज़्यादा भूख लगने पर भी थोड़े में ही संतुष्टि कर लेना, जो मिलती है उसी में वह संतुष्ट रहे। वह अच्छी गहरी नींद भी लेता है, लेकिन थोड़ी सी आहट पर तुरंत चौकन्ना हो जाता है। और अपने मालिक के प्रति स्वामी भक्ति का होना, स्वामी के प्रति हमेशा ही वफादारी रखना, समय पड़ने पर लड़ने में भी कभी नहीं घबराना, ये 6 गुण कुत्ते से सीख लेना चाहिए। भार बहुत ताकत नहीं, शीत उष्ण समझाही, ये अधिक संतोष गुण, गर्दभ 3 ही गहाई। भरपूर थकावट रहने पर भी बोझा ढोना, सर्दी गर्मी की परवाह ना करना, सदा संतोष रखकर जीवन यापन करना, ये 3 गुण गधे से सीखना चाहिए।
श्री चाणक्य कहते हैं कि गधे से व्यक्ति को 3 बातें सीख लेनी चाहिए। चाहे गधा कितना भी थका हो फिर भी अपने मालिक का बोझा ढोता है। सर्दी गर्मी की चिंता नहीं करते हुए भी सदा संतोष से अपना जीवन बिताता है। विंशति सीख विचारी यह जो नर उर धारंत, सो सब नर जीवित अवसी, जय यश जगत लहंत। जो मनुष्य ऊपर गिनाए 20 गुणों को अपना लेगा और उसके अनुसार चलेगा वह सभी कार्य में अजय रहेगा। श्री चाणक्य कहते हैं कि जो मनुष्य इन सभी गुणों को भली भांति ग्रहण कर लेगा वो अपने जीवन में कभी भी हार का सामना नहीं कर सकता। उसे किसी भी अवस्था में हार का मुख नहीं देखना पड़ेगा। इस प्रकार से श्री चाणक्य नीति दर्पण से 6ठे अध्याय की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।